अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाली के दो जहाँ है तो इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, खाली के दो जहाँ है तो इज़्ज़े ज़ुल जलाल है। यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। तेरी ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क़, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख़याल है। मौल्लिम तलबा किराम, तराश 06 चैनल में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ मारूज़ी सवालों के चौथे वीडियो के साथ। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखा है तो बराए करम उन वीडियोज़ को भी देख लें। साथ ही ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप मेरे नए दोस्त हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें और इसके नीचे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं बिहार की 10वीं जमात में पढ़ाई जाने वाली उर्दू किताब दरख्शां हिस्सा 2 से मारूज़ी सवालात को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आप तमाम दोस्तों ने, तमाम बहनों ने हुक्म किया था कि सर निसाब से ही पढ़ाइए, तैयारी कराइए, तो मैंने सोचा कि चलो निसाब ही से अहम सवालात मारूज़ी शक्लों में आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। हालांकि क़बल अज़ीं जो मवाद हमने आप तक पहुँचाए हैं वो भी निसाब से ही मुताल्लिक़ हैं। तो आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर शुरू करते हैं मारूज़ी सवालात का सिलसिला। हम्द वो नज़्म है जिसमें तारीफ़ होती है ए अल्लाह की, बी अल्लाह के रसूल की, सी सहाबा की, डी बुज़ुर्गान दीन की। अब बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही है। तो इसमें जवाब ए सही है कि हम्द वो नज़्म है जिसमें तारीफ़ होती है अल्लाह की। नात वो नज़्म है जिसमें तारीफ़ होती है ए बुज़ुर्गान दीन की, बी औलिया किराम की, सी किसी बादशाह की, डी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो इसमें कौन सा जवाब सही है। इसका जवाब डी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। यानी नात वो नज़्म है जिसमें तारीफ़ होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। या यूँ भी कह सकते हैं कि नात वो नज़मिया कलाम है या वो मंजूम कलाम है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। कसीदा वो नज़्म है जिसमें तारीफ़ होती है ए पैगंबर की, बी बादशाह की, सी वज़ीर की और डी आवाम और ख़वास की। तो इसका जवाब है डी, यानी कसीदा वो नज़मिया कलाम हुआ करता है जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाए। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ जो आपके निगाह में बहुत महबूब और पसंदीदा हो उसको भी आप नज़्मिया कलाम में अगर पिरो दें तो वो भी एक कसीदा है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ए मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा, सी मोहम्मद मुस्तफ़ा, डी मुस्तफ़ा कमाल। तो इसका जवाब है ए, यानी मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का ताल्लुक़ है ए बंगाल से, बी बिहार से, सी झारखंड से, डी यूपी से। बताइए। तो इसका जवाब है बी, यानी शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार से है। शबनम कमाली की पैदाइश हुई 20 जुलाई 1938, बी 22 जुलाई 1938, सी 21 जुलाई 1938, डी 23 जुलाई 1938। तो इसका जवाब है 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली का पैदाइशी ज़िला है, यानी कौन से ज़िला में वो पैदा हुए थे। ए मधुबनी, बी मुजफ्फरपुर, सी सीतामढ़ी, डी दरभंगा। तो शबनम कमाली का पैदाइशी ज़िला है सी, यानी सीतामढ़ी। अनवार अक़ीदत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। ए शाहीन जमाली, बी शबनम कमाली, सी फ़िराक गोरखपुरी, डी जिगर मुरादाबादी। तो इसका जवाब है बी,
यानी अनवार अक़ीदत के मुसन्निफ़ का नाम है शबनम कमाली। शबनम कमाली का मिजाज था ए खालिस दीनी, बी खालिस दुनियावी, सी ताजिराना, डी मुशफ़िक़ाना। तो इसका जवाब है ए, यानी शबनम कमाली का मिजाज खालिस दीनी था। दर्ज झैल में शबनम कमाली की कौन सी किताब है? ए रियाज़ अक़ीदत, बी रोज़ा अक़ीदत, सी इक़रार अक़ीदत, डी अबरार अक़ीदत। बताइए इसमें से शबनम कमाली की कौन सी किताब है? तो इसका जवाब है ए रियाज़ अक़ीदत। नसीर और खदीजा की सन्न इशात क्या है? ए 1900 में, बी 1901 में, सी 1902 में, डी 1903 में। तो इसका जवाब है डी 1903 में। नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ए राशिदुल खैरी, बी प्रेमचंद, सी बेदी, डी रशीद अहमद। तो इसका जवाब है ए राशिदुल खैरी। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था ए 1926 में, बी 1936 में, सी 1935 में और डी 1937 में। तो इसका सही जवाब है 1936 में। सुहेल अज़ीम आबादी का असली नाम क्या है? ए अब्दुर्रहमान, बी हबीबुर रहमान, सी मुजीबुर रहमान और डी हिफ्ज़ुर रहमान। तो इनका असली नाम है सी मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी पैदा हुए थे ए बलिया में, बी पटना में, सी छपरा में, डी दरभंगा में। बताइए ये कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब है पटना में। सुहेल अज़ीम आबादी की सन्न पैदाइश है ए 1910, बी 1909, सी 1911, डी 1912। तो इनका सही जवाब है सी 1911 में पैदा हुए थे। सुहेल अज़ीम आबादी मशहूर हैं ए मज़मून निगारी में, बी नावल निगारी में, सी इंशा परदाजी में, डी अफसाना निगारी में। तो इनका सही जवाब है अफसाना निगारी में। सुहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम क्या था? सुहेल अज़ीम आबादी के अखबार का क्या नाम था? ए रफ़ाक़त, बी दोस्ती, सी साथी, डी आवाज़। तो इसका सही जवाब है कि सुहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम साथी है, यानी सी। आदमी के रूप किनका अफसाना है? आदमी के रूप किनका अफसाना है? ए प्रेमचंद, बी राजेंद्र सिंह बेदी, सी साहिल अज़ीम आबादी, डी सुहेल अज़ीम आबादी। तो इसका सही जवाब है डी सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी के नावल का क्या नाम है? सुहेल अज़ीम आबादी के नावल का नाम क्या है? ए बेजड़ के पौधे, बी बेजड़ के पत्ते, सी फलदार दरख्त, डी तनावर। तो इसका सही जवाब है बेजड़ के पौधे। सुहेल अज़ीम आबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे?
ए 125, बी 225, सी 215, डी 135। तो इसका सही जवाब है ए यानी 125। सुहेल अज़ीम आबादी ने 125 अफसाने लिखे थे। सुहेल की सन्न वफ़ात क्या है? 1980, बी 1975, सी 1985, डी 1990। इसका सही जवाब है ए यानी 1980। 1980 में सुहेल का इंतकाल हुआ था। शम्मी किस अफसाने की किरदार है? ए चार चेहरे, बी अलाव, सी आदमी के रूप, डी भाभी जान। तो इसका सही जवाब है डी यानी भाभी जान। रेहाना कौन से अफसाने की किरदार है? रेहाना कौन से अफसाने की किरदार है? ए भाभी जान, बी अलाव, सी चार चेहरे, डी अम्मी जान। तो इसका सही जवाब है ए भाभी जान। 10वीं जमात में शामिल निसाब अफसाना भाभी जान में सबसे अहम किरदार का नाम क्या है? ए आलिया, बी रुकैया, सी साजिदा, डी माजिदा। तो इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है बी यानी रुकैया। ये जो भाभीजान अफसाना लिखा गया है इसका असल और अहम जो है किरदार ये रुकैया का किरदार है। अफसाना भाभीजान में अख्तर का किरदार क्या है? तो अख्तर का किरदार है ए शायर, बी टीचर, सी ताजिर, डी डॉक्टर। इसमें सही जवाब है ए यानी शायर। अफसाना भाभीजान में रुकैया का किरदार क्या है? तो इसका जवाब है ए लेक्चरार की हैसियत से, बी डॉक्टर की हैसियत से, सी आम औरत की हैसियत से, डी मजदूर की हैसियत से। यानी रुकैया का इसमें क्या किरदार है, उसे क्या दिखलाया गया है? तो इसका सही जवाब है लेक्चरार की हैसियत से। अफसाना भाभीजान में रुकैया के शौहर का किरदार क्या है? तो उनके शौहर का किरदार ए मजदूर, बी शरीफ, सी एक मौलिम, डी एक सियासतदान। तो इसका सही जवाब है एक सियासतदान। अफसाना भाभीजान किन का है? किस साहिब कलम ने ये लिखा है? तो इसका जवाब है ए प्रेमचंद, बी बेदी, सी कुर्रतुल ऐन, डी सुहेल अज़ीम आबादी। तो इसका सही जवाब है सुहेल अज़ीम आबादी। रुकैया को ट्यूशन में कितने पैसे मिलते थे? रुकैया की ट्यूशन फीस कितनी थी? तो इसका जवाब है ए 1000 रुपये, बी 500 रुपये, सी 100 रुपये, डी 50 रुपये। तो इसका सही जवाब है डी यानी 50 रुपये मिलते थे। रुकैया को कॉलेज से कितना महाना मिलता था? ए 1000 रुपये, बी 400 रुपये, सी 40 रुपये, डी 300 रुपये। तो इनका सही जवाब है 400 रुपये।
अफसाना भाईजान में अख्तर किन से शादी करना चाहता था? ए शर्मिला से, बी जमीला से, सी लैला से, डी उर्मिला से। तो इसका सही जवाब है बी, जमीला से शादी करना चाहता था। रुकैया के बच्चों की तादाद थी ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो रुकैया के टोटल बच्चे थे 3, यानी बी इसका जवाब है। अफसाना भाईजान में एक शहर का नाम आया है, उस शहर का नाम है ए कोलकाता, बी पटना, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इनका सही जवाब है दिल्ली। अफसाना भाईजान में रुकैया की तालीमी लियाकत क्या दिखलाई गई है? उनकी तालीमी लियाकत क्या थी? ए हाई स्कूल पास, बी इंटर पास, सी बीए पास, डी एमए पास। तो इसका सही जवाब है एमए पास, यानी रुकैया एमए पास थी। रुकैया ने स्वेटर किन के लिए बनवाया था? नंबर 1 यानी ए अपने लिए, बी अपने बच्चे के लिए, सी अपने नौकर के बच्चे के लिए, डी अपने नौकर के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, यानी अपने नौकर के बच्चे के लिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर थे ए नफ्सियात के, बी दीनियात के, सी उर्दू के, डी हिंदी के। इसका सही जवाब है ए, यानी नफ्सियात के। सैयद मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर थे नफ्सियात के। अनोखी मुस्कुराहट का मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी, नज़ीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। यानी ये 4 जवाब पेश किए गए हैं। इन 4 जवाबों में सही जवाब कौन सा है? तो इनका सही जवाब है डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन की जाए पैदाइश कौन सी है? यानी वो किस जगह पैदा हुए थे, कौन से शहर में पैदा हुए थे? तो ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी बरौनी। तो इनका सही जवाब है पटना, यानी पटना में पैदा हुए थे। जख्म के फूल ये क्या है? ए अफसानों का मजमुआ, बी शेरी मजमुआ, सी नावल, डी तनकीद निगारी। ये क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी शेरी मजमुआ। सैयद मोहम्मद मोहसिन के सन्ने पैदाइश क्या है? ए 10 जुलाई 1910, बी 10 जुलाई 1909, सी 11 जुलाई 1910, डी 15 जुलाई 1910। इनमें सही जवाब है 10 जुलाई 1910। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजिमत से सबकदोश हुए थे ए 1974 में, बी 1976 में, सी 1970 में, डी 1971 में। तो इनका सही जवाब है 1974 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजिमत से 1974 में सबकदोश हुए थे।
सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हुए थे 1974 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन बाप बने कितनों बच्चों के? सैयद मोहम्मद मोहसिन कितने बच्चों के बाप बने? ए 4 बच्चों के, बी कुल 5 बच्चों के, सी कुल 6 बच्चों के, डी कुल 7 बच्चों के। तो इसका सही जवाब है डी, कुल 7 बच्चों के बाप बने। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ था? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ था ए 1999 में, बी 2000 में, सी 2003 में, डी 2002 में। इसका सही जवाब है 2002 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की जाए इंतकाल है, यानी इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? तो ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में, डी पटना में। इसका सही जवाब है दिल्ली में। दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। सैयद मोहसिन के हज के सफ़र में थी कौन थी? ए उनकी वालिदा, बी उनकी अहलिया, सी उनकी बड़ी बहन, डी उनकी छोटी बेटी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी उनकी अहलिया हज के सफ़र में साथ थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने ग्रेजुएशन का इम्तिहान कब पास किया था? तो इसका जवाब है ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। तो इसका सही जवाब है 1931 में।